बात होगा तो सीपीआई ने भी तो अपनी बात रखी है ना कि हमें इतनी सीट चाहिए। जब सब कोई अपना अपना बात रख रहा था तब ना हमारे मंत्री विजेंद्र यादव जी ने रखी अपनी बात कि हम 17 सीट पे लड़े थे, हम 17 सीट पे लड़ेंगे। जब सीपीआई, माले, कांग्रेस पार्टी सब अपनी बात रखी तो अपनी भावना को उन्होंने भी व्यक्त किया। तो जब बैठेंगे लोग तो बातचीत होगी। तो बात करेंगे जो लोग नेगोशिएशन में बैठेंगे, बात होगी। लेकिन 17 सीट तो हमारी है ही है ना। 17 सीट पर हम लड़े थे, 17 सीट तो हमारी है ही है ना। लेकिन सर बीजेपी तो ये कह रही है कि जो 16 सीटें उन्होंने जीती थी वो जब बीजेपी के साथ रहे थे तब जीते थे, उनकी हैसियत 2 सीटों की थी और आरजेडी शून्य पर सिमट गई। अब तो 15 में क्या हुआ था? 15 में कितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी को? अपना याद आता है, दूसरे का याद रहता, अपना भी तो याद करें। अभी ये संशय बरकरार है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इन्विटेशन राम मंदिर ट्रस्ट से आया है या नहीं आया, और उसमें जाएंगे नहीं, ये तो इसका जवाब तो मुख्यमंत्री सचिवालय के लोग देंगे ना। वाया मीडिया तो जाता नहीं है। हम लोग मुख्यमंत्री सचिवालय तो देखते नहीं हैं कि हाँ वहाँ पर किनका निमंत्रण आया, क्या आया। ये तो मुख्यमंत्री सचिवालय के लोग बोलेंगे। लेकिन हम लोगों को अभी कोई जानकारी नहीं है, हम लोगों को पॉलिटिकली कोई जानकारी नहीं है। अब कोई ऑफिशियली कहीं से पत्र आया होगा, कुछ आएगा, उसके हम लोगों को जानकारी नहीं है। रांची में, झारखंड में भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दौरे की आप लोग तैयारी कर रहे थे, क्या हुआ और कब तक कार्यक्रम था? लेकिन जिस सिद्धू कानू रामगढ़ में स्टेडियम की हम मांग कर रहे थे, जिसकी कैपेसिटी ज़्यादा थी, वो 26 जनवरी की तैयारी को लेकर के और उसको रिहर्सल को लेकर देने में वो लोग सक्षम नहीं थे। तो वहाँ के एसडीओ ने एक दूसरा मैदान दिया था हम लोगों को, जिसकी कैपेसिटी हम लोगों के व्यवस्था के हिसाब से छोटी थी और वहाँ पर हेलीकॉप्टर भी लैंड करने में थोड़ी परेशानी थी। तो वैसी स्थिति को देखते हुए और राजनीतिक जो वहाँ के हमारे जो स्थानीय कार्यकर्ता हैं, उन लोगों के आग्रह पर इसको 3 फरवरी को किया गया है। कहाँ पर होगा 3 फरवरी? रामगढ़ में, उसी शनिवार। नहीं, उसमें हमारे हिसाब से सीनियर एसपी पटना ने तत्काल कार्रवाई की है और जो वहाँ के पुलिस के पदाधिकारी थे उनको लापरवाही बरतने में निलंबित किया गया है। 2 गिरफ्तारियां हुई है और हम समझते हैं कि पुलिस ने एसआईटी गठित किया है। जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई भी होगी और जो भी लोग हैं उनको जो सरकार से मुआवजा मिलना है या फिर कोई, उन सब का किया जाएगा। उसको हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं। अब कोई मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति इस तरह की घटना करता है तो उसके लिए क्या किया जा सकता है? उसको तो सख्त सजा दिलाना और जो लोग पीड़ित है उसको न्याय दिलाना, उसके रिहैबिलिटेशन का प्लान करना सरकार का ही जिम्मेवारी है। सरकार उन सब जिम्मेवारियों का निर्वहन कर रही है। ये प्रधानमंत्री का दौरा है बिहार में, क्या कहना क्या है इसमें? प्रधानमंत्री के दौरा पे क्या कहना है? हर राजनीतिक दल के लोग अपने अपने पार्टी के वर्कर के मनोबल को बढ़ाने के लिए, गैल्वनाइज करने के लिए अपनी अपनी बात को जनता के बीच रखते हैं। तो कौन नई बात है? अच्छा, ये आपके एक अधिकारी हैं लेकिन बाद में नाराज हो जाते हैं, फिर वो छुट्टी पर चले गए हैं। 13 तारीख को आप लोगों ने बड़ा कार्यक्रम रखा है, तो आखिर क्यों होता है ऐसा कि के पाठक अक्सर नाराज हो जाते हैं? नहीं, नाराज होते कोई, उनका जो अर्न्ड लीव था, जो हर एक पदाधिकारी को एक अर्न्ड लीव सरकार के द्वारा मिलता है, तो उन्होंने अपने अर्न्ड लीव को यूटिलाइज किया। कोई पारिवारिक उनको कार्य होगा या कोई उनको इश्यूज होगा। बहुत से लोगों का बहुत व्यक्तिगत कार्य रहता है, छुट्टी लेके अपने कार्यों का निष्पादन करते हैं। के पाठक एक अच्छे पदाधिकारी हैं। के पाठक शिक्षा में अच्छा काम कर रहे हैं और के पाठक को दोबारा शिक्षा विभाग में आना चाहिए, जिससे कि जो गरीब तबके के जो लोग हैं, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग हैं, उनको एक पूरे प्रदेश में एक उम्मीद जगी है। नीतीश कुमार की जो मंशा है शिक्षा को सशक्त और मजबूत करने का,
उसके प्रति वो समर्पित होकर के काम कर रहे हैं। इसलिए हम समझते हैं कि वापस वो जरूर आएंगे और फिर कार्य को ताकत देंगे। सर शिक्षा मंत्री अब हम शिक्षा मंत्री के बदले हम कैसे जवाब देंगे? तो आप शिक्षा मंत्री से न पूछिए। हम शिक्षा मंत्री का हम थोड़ी हमसे रोज बात होता है जो हम शिक्षा मंत्री का क्या बोले हैं उनका हम कैसे सफाई दे सकते हैं? तो शिक्षा मंत्री ने अपनी बात का सफाई देंगे। भाई वीरेंद्र बोल रहे हैं कि सीट का बंटवारा हो गया है, घोषणा हो जाएगा। ठीक है, उनको जानकारी होगा। भाई वीरेंद्र जी को जानकारी होगा तो बोल रहे हैं। क्या लगता है सर, कब तक उम्मीद है कि सीट शेयरिंग का जो है सर हो जाए? जल्दी हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। सीएम साहब ने तो खुद ही कहा है कि कल ही कहा है कि जल्दी हो जाएगा। तो फिर हम लोगों का इस पर बोलने का क्या हद है? जब नेता ही बोल दिए हैं कि हो जाएगा जल्दी, तब कौन कहेगा कि नहीं बहुत देर से होगा, नहीं हो रहा है, पेंच फंसा हुआ है। जब सीएम साहब का ही हो चुका है कि बहुत जल्दी हो जाएगा, उसके बाद किसी के बयान का कोई अर्थ रहता है? एक सवाल ये कि जो सीट नेतृत्व है वो राम के अस्तित्व को नहीं मानते हैं, अयोध्या को ठुकराया है, ये लोग सनातन विरोधी हैं। स्मृति ईरानी जी से तो हम लोग सीआर लिखवाना नहीं है, है ना। स्मृति ईरानी जी तो सीआर हम लोगों का लिखेंगे नहीं। हम लोगों का सीआर लिखना होगा तो भगवान राम न लिखेंगे ऊपर में। स्मृति ईरानी का भी सीआर ऊपरे में लिखाएगा। राम बड़ा मुद्दा बन रहा है, बड़ा मुद्दा बनने वाला है। कैसे आप चुनौती दें? है उसको कैसे लेंगे आप? अब तो हम क्या चुनौती देंगे जब धर्म संसद के लोग शंकराचार्य चुनौती दे रहे हैं? यार निर्मित में प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, हम लोग को क्या करना है इसमें? उन लोग का प्रश्न का जवाब उन लोग न दें। जो हिंदुइज्म का पेटेंट लिए हुए हैं कि हमारे पास ही पेटेंट है भगवान राम का, वो न कहें। शंकराचार्य के प्रश्नों का उत्तर वो न दें। वेद सम्मत शास्त्र सम्मत जो प्रश्न उठाया जा रहा है उसका जवाब उन लोग न दें। आप जाएंगे क्या है 22 तारीख? क्या मतलब हम 22 तारीख को जाएंगे तो हम भगवान राम के भक्त हैं, 22 तारीख को नहीं जाएंगे तो हम भगवान राम के भक्त नहीं हैं? हैं? हम तो रोज कहते हैं हे राम पुरुषोत्तम हर नरे नारायण केशव गोविंद गुजरते दामोदर माधवा, हे कृष्ण कमलापते यदुपते सीतापते वैकुंठाधिपते चराचरपते लक्ष्मीपते पाई माम। हम तो रोज करते हैं, तो हम क्या 22 तारीख को नहीं जाएंगे तो हम राम के भक्त नहीं हैं? लेकिन आपके सहयोगी तो नहीं मान रहे। अब सहयोगी का हम थोड़ी जिम्मेवारी लिए हुए हैं। सहयोगी का कोई बोल रहे हैं तो बोल रहे हैं, अपना अपना सबका भाव है।